गुड मॉर्निंग 11th क्लास। विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। हाँ बेटा, देखो आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन का सिद्धांत। क्या पढ़ा था बेटा? डाल्टन का सिद्धांत। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बोर सिद्धांत। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन का सिद्धांत पढ़ लिया, बोर का सिद्धांत पढ़ लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फॉन्ट, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा डी ब्रॉगली सिद्धांत, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्या पढ़ा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? कक्षक व कक्षक के प्रकार, कक्षक व कक्षक के प्रकार। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? इसके बाद हमने पढ़ी थी क्वांटम संख्याएं। 3-4 वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल दिए हैं बेटा। 11th क्लास के 2-3 वीडियो लेटेस्ट क्वांटम संख्या और ऑफ बो कंसेप्ट, जो लेटेस्ट अपने 2-3 दिनों में पढ़े थे, ये मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया और मैंने उसका लिंक भी अपने ग्रुप में सेंड किया है। तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? समझ में आ गई बात? और उन वीडियो को बार बार देखिए बेटा, ठीक है? और नोट्स प्रॉपरली बनाइए। आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आप लोग जो काम करके भेज रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा काम कर रहे हो आप, ठीक है बेटा? क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याओं के बाद हमने पढ़ा था ऑफ-बो कॉन्सेप्ट, ऑफ-बो सिद्धांत। और ऑफ-बो सिद्धांत जो था वह हमारा लास्ट टॉपिक था कल। आज हम थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, वह रदरफोर्ड। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, रदरफोर्ड का सिद्धांत। अब रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी बेटा? नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने की थी। अब नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की। नाभिक होता कहाँ पर है? परमाणु में। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। समझ में आ गई बात? रदरफोर्ड जो था वो एक साइंटिस्ट था। रदरफोर्ड ने क्या किया कि देखा भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई है। याद रखना, छोटी किताबों में, छोटी क्लासों की किताबों में लिखा हुआ होता है कि साहब प्रोटॉन की खोज किसने की? क्या गोल्डस्टीन ने की। लेकिन वास्तव में प्रोटॉन होता कहाँ पर है परमाणु में? उसके बारे में किसने बताया? रदरफोर्ड महोदय ने इसके बारे में हमें बताया। समझ में आ गई बात? अब देखो हुआ क्या। वो कहना था ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वो वाली बात है। इसको खोज तो किसकी करनी थी? नाभिक की। लेकिन नाभिक के अंदर कौन उपस्थित था? प्रोटॉन। तो ऑटोमेटिक किसकी खोज हो गई? प्रोटॉन की खोज हो गई। समझ में आ गई बात? बिल्कुल वैसे ही अब आप तो के घर में कोई निमंत्रण आता है भाई खाने में आना ना, आप तो ये सोच कर चलते हो बेचारा गरीब आदमी है, क्या खाना बनाएगा? हलवा बना देगा वाह। और वहाँ जाके पता चलता है कि 5 पकवान बने हुए, रसगुल्ले बने हुए हैं, इमरती बनी हुई हैं, राजभोग बने हुए हैं, माखन बड़े बने हुए हैं, गूंदगिरी का हलवा बना हुआ है। अब आप तो वहाँ पे मतलब
ऐसे हो जाते हो कि और तेरी इतना कैसे खाऊं है। बड़ी मुश्किल, लॉकडाउन के बाद पहली बार खाने में जा रहे हो तो पहली बार में उसका पूरा दिवाला निकाल दोगे खाने वाले का, आप मीठा खा खा के, कि हमारे जोधपुर वालों की आदत है। सही है गलत है ना? सब बांट जो रहे हैं, सारे के सारे बच्चे, सभी के सभी लोग यही बांट जो रहे कि कौन खाने में बुलावे। नित्य दिन हो गए भाई खाना नहीं खाया हमने शादी का, है ना? बांट जो रहे हो ना सब जने, सोच रहे हो किसकी शादी हो गए, कौन बुलावे हमको खाना खाने। ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे रदरफोर्ड महोदय सोच रहे थे भाई क्या करें क्या करें क्या करें। तो इनके चेले चपाटे थे, उन्होंने इनको राय दी कि साहब आप प्रोटॉन की खोज करते हैं। कैसा प्रोटॉन की खोज की कर करो क्या? देखो अब देखो आप, उन्होंने क्या लिया, एक स्वर्ण पन्निका ली। क्या ली? स्वर्ण पन्निका। जैसे अभी आजकल अपन लोग सब काम में लेते हैं, फटाफट बाजार गए, 50 रुपये दिए 100 रुपये दिए कि साहब पिज्ज़ा पैक करो, पास्ता पैक करो, मैगी पैक करो, सैंडविच, चीज़ सैंडविच खाने के शौकीन होते हैं लड़के लड़कियां। तो क्या कहेंगे, फटाफट जाएंगे, अपने स्कूल से छुट्टी होगी, पहला पुलिया जाएंगे, सरदार जी को जाके बोलेंगे सरदार जी ये लो 50 रुपये का एक चीज़ सैंडविच पैक करो। तो चीज़ सैंडविच पैक करने के लिए जैसे ही वो सैंडविच बना के किस में, एल्यूमिनियम की फॉइल में हमें पैक करके देगा। उस समय में इन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल काम में नहीं लेकर के कौन सी फॉइल काम में ली थी? सोने की पर्णिका। किस क्या काम में ली थी बेटा? सोने की पर्णिका, परिणिता नहीं, परिणिका। अब क्या किया, उनको ये नहीं मालूम था कि इसमें नाभिक कहाँ पर है, कुछ भी नहीं जानते थे कि नाभिक कहाँ पर है। पर अपन लोग तो जानते हैं, इसने बता दिया ना हमको कि नाभिक कहाँ है, इसलिए हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। अब ये मत कहना सर आपको कैसे मालूम। अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक सेंटर में होता है, तो हमने पहले ही क्या लिख दिया? सेंटर में नाभिक को लिख दिया। समझ में आ गई बात? चलो आगे। अब क्या किया, अल्फा कणों, कौन से कणों? अल्फा कणों की बौछार। कौन से कणों की बौछार की इन्होंने? अल्फा कणों की बौछार की। तो जैसे अल्फा कण कैसी प्रकृति के होते हैं? धनावेशित प्रकृति। कैसी प्रकृति के होते हैं बेटा? धनावेशित प्रकृति, पॉजिटिव नेचर, धनावेशित प्रकृति के होते हैं। अब जैसे इस पे अल्फा कण की बम्बार्डमेंट हुई तो कंडीशन देखो ये हो गई, ये देखो। तो वो भी टेंशन में आ गया कि यार अभी तो पहला पार्टिकल ही गया है मेरा, ठीक है, और पहली बार ही मेरे तो लफड़ा हो गया। क्या कि ये घूम क्यों रहे? और उसने बम्बार्डमेंट किया और ज़्यादा और ज़्यादा, और धीरे 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 वो एक्सरे के द्वारा, दूरबीन रेस के द्वारा देखता रहा कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही। समझ में आ गई बात? ऐसे करते करते धीरे 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 एरिया को सेट कर दिया, धीरे 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 रिएक्शन होने लगी। तो उसने ये देखा कि जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे, दोनों पोल, दोनों सिरे से जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे, वैसे वैसे जो बी में जो पुंज है, जो एक्सरे, जो आपके अल्फा कणों की जो बौछारें हैं, वो धीरे धीरे डाइवर्ट, विवर्तित होती जा रही है। जैसे ही एक कण, एक अल्फा कणों की बौछार जिस स्पीड से गई थी उसी डबल स्पीड से वापस आ गई 180 डिग्री के एंगल पर। तब रदरफोर्ड ने कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, ये मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, जिसके अंदर कि तोप चलाने वाला जब कोई व्यक्ति गोला डालकर सामने की कागज की दीवार पर तोप का गोला छोड़े और वही तोप का गोला पतली कागज की दीवार से टकराकर पुनः गोले चलाने वाले तोपची पर आकर के आक्रमण कर दे, उसको, इस घटना को उसने इस प्रकार की संज्ञा दी है। समझ में आ गई बात? ये रदरफोर्ड की घटना
थी। तब उसने निष्कर्ष निकाला कि संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते। संपूर्ण धनावेश किस में केंद्रित होता है? सेंटर में, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस तरह से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। और नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन। तो इनडायरेक्ट किसकी खोज हो गई? प्रोटॉन की खोज हो गई। समझ में आई बात? इतना ही काम लिखना आज, ठीक है? वीडियो को देखना, लेकिन काम आपको इतना ही लिखना है। ध्यान से समझो भाई। क्लियर? कल की क्लास के अंदर 2-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, और एक आधा टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक जो बचे हुए हैं वो करवाऊंगा। तो कल की क्लास या परसों की क्लास, दोनों ही क्लासों में, मतलब आज है फ्राइडे, सैटरडे या मंडे की क्लास के अंदर आपके 11th क्लास के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैंने मेरे 2-4 वीडियो जो है वो उसमें YouTube पे डाल दिए है, अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख ले। आज का जो वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छे से, बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप बेटा, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो आप। थैंक यू बेटा।